हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुकेश भटनागर और आप सबका स्वागत है द बैंकर्स यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मोदी कैबिनेट 2.0 के पार्ट 2 को लेकर। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 1 में दोस्तों हमने जो मोदी कैबिनेट में हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको लेके बातचीत किया था। तो अब हम क्या बात करेंगे? अब हम दोस्तों बात करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को लेकर कौन कौन बने हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। लीजिए दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कौन है, तो याद रखना दोस्तों, पहले हम ये जानेंगे आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए भाई, आपको पता है जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो मेन हमारे हमारे मेन मंत्री होते हैं, इनको हम यूनियन मिनिस्टर्स बोलते हैं। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं दोस्तों, इनको हम हिंदी में राज्य मंत्री के नाम से जानते हैं। और इनका वर्क होता है आपके कैबिनेट मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शन देना, सलाह देना, उनके उनको मतलब एक तरीके से कोई भी उनको मतलब डिसीजन लेना है उसमें इनकी हेल्प करना। तो ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट वर्क करते हैं। और उनके अलावा जो हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं दोस्तों, याद रखना ये कैबिनेट मिनिस्टर की तरह तो नहीं होते, बट ये इन दोनों के इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। मतलब जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बीच में कौन आते हैं? हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। मतलब ये जो है इनका वर्क सलाह देना नहीं है, ये एक तरीके से अलग है। कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है, ना ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये अपना स्पेशल पर्पस के लिए अपने काम करते हैं और ये अपने डिसीजन लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारे इंडिपेंडेंट चार्ज कौन कौन है। देख, तो सबसे पहले हैं श्री राव इंद्रजीत सिंह। और ये दोस्तों डिपार्टमेंट देख रहे हैं इस समय मिनिस्ट्री स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में बात करा जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहे हैं दोस्तों, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को देख रहे हैं इस समय मिस्टर जितेंद्र जी। तो दो ही हैं इस समय हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। चलिए बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हमारे हिंदी में आसान भाषा में राज्य मंत्री कहलाते हैं, वो कौन कौन है। तो देखो भाई, यहाँ पे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज में इंद्रजीत जी भी थे, और सेम यहाँ पे भी है, लेकिन मिनिस्ट्री आपकी बदल गई, आप देखिए। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट है राव इंद्रजीत सिंह। और जितेंद्र सिंह भी यहाँ पे सेम है, लेकिन इनकी मिनिस्ट्री चेंज है। अब देखो कौन कौन से: पीएमओ ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये हमारे संभाल रहे हैं मिस्टर जितेंद्र सिंह। इनके अलावा श्रीपद यशो नायक जी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग एंड वाटर भी देख रहे हैं, और टूरिज्म भी साथ में देख रहे हैं। इनके अलावा दोस्तों याद रखना, फग्गन सिंह कुलास्टे, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और रूरल डेवलपमेंट को देख रहे हैं एट प्रेजेंट, याद रखिएगा। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के बारे में बात किया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अश्विनी कुमार चौबे जी देख रहे हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये हमने देखी, अभी जान ली है, अभी और भी हैं, चलिए दोस्ती करते हैं, लीजिए। इनके अलावा बच्चों श्री राम मेघवाल, ये है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देख रहे हैं। कृष्ण पाल जी मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड हैवी इंडस्ट्री संभाल रहे हैं। रामदास अथावले जी देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, श्री संजीव कुमार बलियान जी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को संभाल रहे हैं, और पंकज चौधरी जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आ सकता है, ये बताइए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? मिस्टर पंकज जी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री न्यूज में रहती है काफी ज्यादा। वीके सिंह जी के बारे में बात करा जाए तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड सिविल एविएशन दिख रहे हैं। दानवे राव साहेब दादाराव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंपॉर्टेंट है, कोल और माइंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पे काम कर रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति जी कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिए। नित्यानंद राय जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, ये भी पता होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अनुप्रिया सिंह पटेल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को देख रही हैं, याद रखिए। लीजिए भाई, प्रोफेसर एस पी सिंह बाघेल जी लॉ एंड जस्टिस। श्री राजीव चंद्रशेखर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को संभाल रहा है। इसके अलावा सुश्री शोभा करांडजले, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर,
भानु प्रताप सिंह वर्मा एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को देखते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर पॉइंट है। श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोश मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और आपके रेलवे। याद रखना दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के, यानी कि ऐसे कह सकती है सलाह देने वाले 2 या 3 लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। वी मुरलीधरन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मीनाक्षी लेखी जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, देखो यहाँ पे ये भी है और ये भी है, देख रहे हैं आप, सेम सेम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि वी मुरलीधरन और मीनाक्षी जी दोनों ऐसे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनको सलाह देने के हेल्प करेंगे, उनको हेल्प करेंगे उनके वर्क में, इनको मतलब डिसीजन देने में हेल्प करना है, कोई भी चीज़ें उनको सजेशन देने में वर्क करेंगे। सोम प्रकाश मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। रेणुका सिंह सारूता मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और रामेश्वर तेली जी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। लीजिए, इसके अलावा दोस्तों कैलाश चौधरी जी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अनुपर्णा देवी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ए नारायण स्वामी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौशल किशोर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अजय भट्ट जी डिफेंस और टूरिज्म को देख रहे हैं, अजय भट्ट जी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री का रोल है दोस्तों। बीएल वर्मा जी हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में नई मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन अमित शाह के अंडर में, तो ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए, अजय कुमार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अब देख लिए आप, इंपॉर्टेंट है। अभी ये अमित शाह जी हमारे होम अफेयर्स मिनिस्टर, तो उनके उनके सलाहकार एक तरीके से कह सकते हैं अजय कुमार जी। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के हमारे बने देवू सिंह चौहान और भगवान नाथ कुभा जी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर संभाल रहे हैं। इसके अलावा कपिल मोरेश्वर पाटिल जी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को देख रहे हैं। चलिए, इनके अलावा दोस्तों ये कुछ और हैं। सुश्री प्रतिमा भौमिक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुभाष सुभाष शेख सरकार एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है सुभाष जी वाला। भगवत किशन राव कराड़ ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है जैसे कि आप जानते हैं। राजकुमार रंजन सिंह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यस इंपॉर्टेंट। भारती प्रवीण पवार हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये भी पता होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ रखना विश्वेश्वर टूडू, ये ट्राइबल अफेयर्स और जल शक्ति को देख रहे हैं। शांतनु ठाकुर जी पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज और मंजुला जी महेंद्र भाई मंजू पारा महेंद्र भाई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आयुष मिनिस्ट्री का नाम सुना होगा, वो उसके तौर पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर काम कर रहे हैं। जॉन बार्ला मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा दोस्तों। और एल मुरुगन जी मिनिस्ट्री ऑफ फिशी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हैं। इसके अलावा निश्चित परामनिक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के हमारे एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने सारे कैसे याद करें। देखो दोस्तों, अगर एग्जाम के ओरिएंटेड की बात करी जाए तो कुछ चीज याद रखिएगा। पहली चीज याद रखना, अभी जो मोदी कैबिनेट हुआ है उसमें टोटल जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो हो चुके हैं हमारे कितने दोस्तों, 70 कितने 8। चलिए, तो 78 मैंने जैसे बताया, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, पता होना जरूरी है। और अब देखिए यहाँ पे और क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। अब आपको देखो, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़ेस पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट की न्यूज़ में नाम आते हैं, तो वो जो नाम आएंगे वो जरूर ध्यान रखना। खास तौर पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस और आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो तो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार इन्हें जरूर आंखें से एक बार रिपीट कर लेना, मतलब एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, मे बी आपके एग्जाम में इससे हेल्प हो जाए। तो चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मेरा आज से मॉर्निंग में 7:30 AM पे एक न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है जिसमें हम बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है। तो आप सारे बच्चे अनअकैडमी प्लस पे अगर आते हैं तो इस बैच में आना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ का करंट कवर करना है आपको, तो हमारा 14 जुलाई से एक बैच चल रहा है 8:30 PM पर। इसके सेकंड पार्ट चल रहा है दोस्तों, पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इसमें भी आके एनरोलमेंट कराएं और रेगुलर आना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, अभी 21 जुलाई से यानी कि कल से नए कोर्सेज आए हैं। जैसे कि मैंने अपना कोर्स के बारे में बताया, कल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आज से स्टार्ट हुआ है सॉरी। तो 21 जुलाई यानी कि आज से हमारे बैचेज आए। मेरा आया है सुबह 7:30 PM पे, याद रखिएगा। ऐसे अलग अलग एजुकेटर्स के भी हैं, आप इनका ही बेनिफिट ले सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों याद रखना, अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, जो एवरी संडे 10 AM पर होता है, इसको जरूर पार्टिसिपेट करें। और अभी
भाई एक ऑफर चल रहा है, प्रॉमिस ऑफर है, जिसमें आप 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का एडिशनल ले सकते हैं, 2 ईयर पे 6 महीने का फ्री। और याद रखना, अनाउंस हो चुका है, फी हो सकती है इंक्रीज, तो आप जल्दी कीजिए, फटाफट फटाफट। जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे वो कॉम्बो पैक है, चाहे नाबार्ड का है, चाहे कोई भी है, आप कोई भी लीजिए, और उन सबको लेते समय आप मेरा रेफरल कोड सुकेश सर यूज करना मत भूलिएगा। तो ये आप लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ प्रोवाइड हो जाएगा, और आप सस्ते में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक जो टेलीग्राम के, वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी चीज, मेरा जो टेलीग्राम चैनल आप देख रहे होंगे, जीए बाई सुकेश भटनागर अनअकैडमी, यहाँ पे भी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।